100 नहीं, 101% आपको मैं सिविल सही करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप सिविल सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिविल वाली जो प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के साथ में है और उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिविल खराब क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। बहुत से लोगों का स्कोर 400, 500, 600 और 700 इस तरीके का होता है, और जो बेस्ट जो स्कोर होता है 700 से अबव मान के चलो, 750 और पौने 800 के करीब सिविल स्कोर होता है, वो अच्छा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिविल खराब क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया है, 1 लोन हो सकता है, 2 लोन हो सकते हैं, 3 लोन हो सकते हैं, उसकी आपने टाइम टू टाइम किस्त नहीं जमा करवाई और कुछ टाइम बाद में वो किस्तें इतनी ज़्यादा हो गई और इस पे पेनल्टी इतनी ज़्यादा होगी कि आपने वो जो किस्तें हैं वो जमा करवानी बंद कर दी। उससे ये रहेगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो डे बाय डे और एकदम इतना नीचे आ जाएगा कि 400, 500, 300 तक आ जाएगा। उससे आपको नुकसान ये होगा कि कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं करेगी, चाहे वो 10,000 का लोन हो, 15,000 का लोन हो। आप एक मोबाइल का लोन भी लेने जाओगे तो वो भी लोन आपको नहीं करेगी। तो फर्स्ट तरीका ये हो गया कि सिविल खराब होने का। दूसरा तरीका ये है कि आपका सिविल खराब होने का, आपने अपने दोस्त या परिचित को और कोई भी लोन दिलवा दिया, जैसे मोबाइल, गाड़ी या फिर बाइक दिलवा दी, उसके बाद में उसने उसकी ईएमआई नहीं चुकाई। उससे नुकसान आपको ये हुआ कि आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि उसने लोन लिया है तो उसकी ईएमआई मैं क्यों चुकाऊं, वो ही चुकाएगा। लेकिन नुकसान इसका आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका खराब होता है, उसकी वजह से आपको लोन कभी नहीं मिलेगा। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज ये भी है कि अगर मान लो कि आपसे 2 या 3 या 4 ईएमआई आपकी ड्यू हो जाती है, तो उसके बाद में अगर आप उसको स्टॉप कर देते हो ईएमआई को, तो उसकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी 2 या 3 किस्तें बाउंस हो गई है, तो उसके बाद में अगर आप रेगुलर करते हो, उसको जमा करते हो, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे-धीरे और प्रॉपर तरीके से वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन आपको ये काम करना है कि अगर आप ईएमआई ड्यू है, तो बीच में स्टॉप नहीं करना है, कि जहाँ तक हो ईएमआई आप चुकाएँ। रहा क्वेश्चन ये कि किस तरीके से आप सिविल, अगर आपका खराब हो गया है तो उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सिविल सही करना है, तो आपको जितने भी आपके लोन लिए हुए हैं, उन सभी की जो ईएमआई या फिर लोन अमाउंट जितना भी आपका है वो जमा करवाना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद में जो सेकंड काम ये है कि जितनी भी आपकी पेनल्टी बची हुई है, आप बैंक से संबंधित बैंक से बात करके उसके अंदर कुछ रिबेट अगर आपको मिलती है, तो रिबेट लेके और उसको जमा करवा दीजिए। 2 काम हो गए कंप्लीट। उसके बाद में जो थर्ड जो काम आपका ये रहेगा कि अभी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी आपको लोन दे। अगर आपका 600, साढ़े 600 के करीब है, तब हो सकता है कि आपको लोन मिल जाए। लेकिन अगर इससे नीचे है, तो आपको कोई लोन नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आपको ये काम करना है कि एक छोटा-सा लोन, गोल्ड लोन जिसको हम बोलते हैं, कि गोल्ड लोन आपको लेना पड़ेगा। वो चाहे 20,000 का हो, 30 का हो, 50 का हो, कितने का भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। और अगर आप बैंक में जाओगे तो वो आपका सिविल स्कोर भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सिविल स्कोर गोल्ड लोन के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है और इसलिए आपको गोल्ड लोन लेना है। तो गोल्ड लोन आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए, टाइम टू टाइम उसकी ईएमआई बनवाइए और उसको टाइम टू टाइम चुकाइए। जिस तरीके से आपका डे बाय डे डाउन हुआ है, उस तरीके से जैसे-जैसे आपकी ईएमआई जमा होगी, आपका सिविल स्कोर वापस और अच्छी कंडीशन के अंदर आ जाएगा एक टाइम के बाद में। और आपका जो बहुत ही अच्छा सिविल स्कोर हो जाएगा, जैसे 750 और बढ़िया सिविल स्कोर माना जाता है, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर सही कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, क्योंकि अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है, तो वो उसको सही कर पाएगा।